नमस्ते भाई और बहनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। बीते कई वर्षों से यानी कि ये कोरोना महामारी का लॉकडाउन जब से लग गया तब से वासुदेव सांदीपनी आश्रम के आचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती हम सबको विष्णु सहस्त्र नाम शुद्ध सरल अमृतमय वाणी में सुना रहे थे और आगे भी सुनाते रहेंगे। वो जब 13 साल के थे उस विद्यार्थी दशा में गुरुकुल में हिमालय में अपने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए गए थे। अपनी जिंदगी के 30 साल उन्होंने उधर बिताए और उनके गुरुदेव ने जब उनको कहा कि अब आप अपने गांव को जाइए और वहां महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना करें और धर्म की सेवा करें, उस हिसाब से उनके श्रीमद् भागवत सप्ताह, शिव महापुराण, श्री राम कथा ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे थे। लेकिन जब से कोरोना महामारी का लॉकडाउन लग गया तो सभी धार्मिक सार्वजनिक कार्यक्रम बंद हो गए थे। स्वामी वासुदेव हमारे गुरु है, हम उनके पास पहुंचे कि आपके हजारों साधक है, उन तक आपकी अमृतमय वाणी जाना चाहिए। आप हमें वो प्रवचन का ऑडियो कंटिन्यू आपके आश्रम से प्रतिदिन भेजिए, हम उसे अपने वाचकों तक, दर्शकों तक सुनाएंगे। ऐसा क्रम बीते 484 दिन से चलते आ रहा है। आपको भी है ज्ञान है। अब विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ देखिए, 1000 पेज का नियर अबाउट, मुझे तो सही ज्ञान नहीं है, वो संस्कृत भाषा में अपन पढ़ भी नहीं सकते। जब अपन हिंदू है तो उस ग्रंथ का ज्ञान सब पीढ़ी तक जाना चाहिए। जो अभी अपने पीछे से जो पीढ़ी आ रही उन तक वो ज्ञान पहुंचना चाहिए। इसलिए स्वामी जी अपने को विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान सुना रहे हैं। अभी नई नई टेक्निक आ रही, हम भी वो टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 4-5 दिन से ऑडियो तो नहीं, वीडियो के माध्यम से हम प्रसारण कर रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी उसका ग्रहण करें और अपने ये हिंदू धर्म की जो धार्मिक मान्यताएं है, परंपरा है, उसे आगे बढ़ने में सहकार्य करें। इस वीडियो को शेयर करें। इसी अभिलाषी के साथ हरिओम। अब सुनिए स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। प्रवचन क्रमांक 485। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 485, श्लोक क्रमांक 63 और नाम क्रमांक 470। जय महाकाल। आज 5 अक्टूबर और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के ठीक 133 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतान् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् ओम तत्सत्। स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृतम् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ओम वत्सराय नमः। ओम तत्सत्। पितामह भीष्मदेव जी अपने प्रिय युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं, अर्थात भगवान के 1000 नाम सुना रहे हैं और बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं। कल के प्रवचन में हमने देखा कि भगवान नैक कर्मकृत है। नैककृत परमात्मा जो कुछ भी सर्जन पालन एवं विसर्जन करता है ना, वह तो देश काल में ही करता है। देश काल के सिवा सर्जन पालन विसर्जन ये हो नहीं सकता। इसलिए अब कहते हैं कि वह परमात्मा सबका निवास स्थान है। जो कुछ भी बना हुआ है वह सब इसी में ही बना हुआ है। इसलिए अब उसको पितामह एक दूसरा नाम देते हैं और वह है वत्सरा। ओम वत्सराय नमः। वत्सर भगवान। वत्सर का अर्थ है सबके निवास स्थान। परमात्मा सबको अपने में आश्रय देते हैं। भगवत्पाद श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, वसति अत्र अखिलम इति वत्सरः। सब उसी में बसा हुआ है, इसलिए उन्हें वत्सर कहते हैं। वत्सर यह भगवान का कालवाचक नाम है। वत्सर को ही संवत्सर कहते हैं। संवत्सर। और हम देखते हैं कि संवत्सर कितने होते हैं? 60 संवत्सर। इस 60 संवत्सर प्रत्येक के जीवन में आते हैं
और इस संवत्सरों का ज्ञान होना जरूरी है। संवत्सर माने वर्ष, साल। हम 60 साल के होते हैं, इसका मतलब यह है कि इन 60 संवत्सरों से गुजरते हैं। आइए हम उनका नाम आपको बताते हैं। प्रथम संवत्सर है प्रभव, दूसरा विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, विश्व है व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, स्वर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलांबी, विलंबी, विकारी, शार्वरी और प्लव। अब ये जो संवत्सर चल रहा है ना, उसका नाम प्लव है। 36वां है शुभकृत, 37वां है शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, किलंक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, कलायुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मति, दुदुम्भी, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन और क्षय। आपकी जानकारी के लिए इन 60 संवत्सरों का यहां पर हमने दिग्दर्शन किया है। एक संवत्सर बीत जाता है, एक संवत्सर बीत जाता है, इसका मतलब है हमारा बहुत कुछ बीत जाता है। हमारे पूर्वजों ने भगवान सूर्य नारायण की गति के अनुसार संवत्सर की कल्पना की है। यह हमारा पृथ्वीलोक जो है ना, इस सूर्य की गति के अनुसार चलता है। किंतु इस आकाश मंडल में ऐसे कितने सूर्य होंगे और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे, इसकी गणना करने की हमारी बुद्धि की क्षमता नहीं है। ये संसार बहुत विशाल है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमर के वृक्ष के समान, एक गुलर का वृक्ष होता है ना, गुलर के वृक्ष के समान भगवान की माया है, और उस गुलर के फल के समान ये ब्रह्मांड है। गुलर के वृक्ष को कितने गुलर लगते हैं, आप देखो तो सही। बस वैसे ही ये ब्रह्मांड लगे हुए हैं। पता नहीं इस संसार में कितने ब्रह्मांड होंगे, कितने ब्रह्मांड होंगे, इसका कोई अंत नहीं है। जो हमारा ये सूर्य है, यह सूर्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य जब शांत हो जाएगा ना, शिथिल हो जाएगा ना, तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, पता नहीं एक दिन में ऐसे कितने सूर्य पैदा होते होंगे और कितने टूटते होंगे, कोई भरोसा नहीं। ये तो विधाता ही जाने। और आज हम इस सूर्य की ब्रह्मांड में हैं, तो मरने के बाद हम दोबारा यहां पे आएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है।
हम किसी अन्य सूर्य मंडल में भी जा सकते हैं। अरबों खरबों सूर्य ऐसे ब्रह्मांड इस अनंत आकाश में लटक रहे हैं महाराज। अनेक लोग उपलब्ध हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार उन लोगों की यात्रा करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो कुछ कमा के रखा है, धन दारा पुत्र बंधु आदि जो कुछ कमा करके रखा है ना, उस पर ममत्व मत करो, क्योंकि ये हमारा पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और बाद में भी नहीं होगा। ऐसा मत जीना कि इस पृथ्वी पर हमें दोबारा आना पड़ेगा। ऐसी भ्रांति मत पालना अपने हृदय में। पुनर्जन्म अवश्य है, मरने के बाद तो आना ही पड़ेगा। जात सही ध्रुव मृत्यु हो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो जा रहा है वो आने के लिए, जो आ रहा है वो जाने के लिए। तो चलता ही रहेगा जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक। लेकिन यहीं पे आएंगे, इसी घर में आएंगे, इसी पृथ्वी लोक में आएंगे। इस भ्रांति में मत जीना। इस संसार में अरबों खरबों ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। अगला जन्म हमारा कहां होगा ये तो केवल विधाता ही जानता है, और कोई नहीं जानता। हमारा कर्तव्य तो इतना ही है कि हम अपना संवत्सर, जितने संवत्सर हम जिएंगे ना, उतने संवत्सर हम आनंद से जिए। बस आनंद के साथ हमारा संवत्सर बीते, यही परमात्मा से प्रार्थना करो। प्रत्येक संवत्सर की हमें पूजा करनी चाहिए। ये 60 संवत्सर भगवान की सेवा में समर्पित होनी चाहिए। एक संवत्सर में क्या क्या होता है, कभी आपने सोचा? एक संवत्सर बीत जाता है माने हमारा क्या बीत जाता है? एक संवत्सर कम नहीं होता है। हमारा आयुष्य कम नहीं है, ध्यान रखना। भगवान ने बहुत आयुष्य दिया हमको। 60 संवत्सर भी यदि हम जीते तो हमारे पास कम आयुष्य नहीं है। आयुष्य बहुत है, लेकिन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर नाही भरवसा, भारे सावध तोड़ा मायाशा। काही न चले मग गळा पडेल फासा, पुढे आहे थोर ओळसागा। हमारा आयुष्य दीर्घ है, लेकिन क्षण भंगुर है। कब मरेंगे, कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। देखो तो सही, एक संवत्सर माने क्या होता है? हमारे पूर्वजों ने काल की गणना की है, इस काल को नापा है। क्रम संवित काल। कहते हैं ना, 2 परमाणुओं का एक अणु होता है। ऐसा ही क्रम आगे लगाना है हमें, ध्यान से सुनना। 2 परमाणु माने एक अणु, 3 अणु माने एक त्रस रेणु, 3 त्रस रेणु माने एक त्रुटि, 100 त्रुटियां माने एक लव, 3 लव माने एक निमेष, 3 निमेष माने एक क्षण, 5 क्षण माने एक काष्ठा, 15 काष्ठा माने एक लघु, 2 नाडिका माने एक मुहूर्त, 6 नाडिका माने एक प्रहर, उसको याम बोलते हैं, 4 प्रहर माने एक दिन, 4 प्रहर का दिन होता है और 4 ही प्रहर की रात होती है, और 15 दिन रात माने एक पक्ष, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है, और 2 पक्ष माने एक मास, एक महीना, और 2 मास माने एक ऋतु। और ऐसे 6 ऋतु होते हैं, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत और शिशिर। ये 6 ऋतु है।
और 6 मास माने 1 अयन, उसको बोलते हैं हम उत्तरायण। एक को बोलते हैं उत्तरायण और एक को बोलते हैं दक्षिणायन। अब दक्षिणायन चल रहा है और 2 अयन माने 1 वर्ष। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन माने 1 वर्ष, मनुष्य का 1 वर्ष। और वर्ष को ही संवत्सर कहते हैं। 1 वर्ष माने 1 संवत्सर। अब कौन कितने साल जिया है, कितने संवत्सर जिया है, और आप जानते हो 1 संवत्सर हमारा बीत जाता है माने हमारे जीवन का कितना काल बीत जाता है। कभी आपने इसका अनुमान किया, हिसाब किया? पैसों का तो हम अच्छी तरह से हिसाब लगाते हैं, लेकिन आयुष्य का हिसाब लगाते हैं क्या? देखो, 1 वर्ष हम जिए माने कितने महीने जीते हैं? 12 महीने। 12 महीने जिए माने कितने दिन जीते हैं? 365। 365 दिन हम जिए माने कितने घंटे जीते हैं? 8760 घंटे। 8760 घंटे जिए माने कितना मिनट जीते हैं? 5,25,600 मिनट जीते हैं। 5,25,600 मिनट। इतने मिनट जिए माने कितना सेकंड जीते हैं हम लोग? कभी हिसाब लगाया कितने सेकंड होते हो? तो 3,15,36,000 सेकंड जीते हम लोग। और इतना सेकंड जिए माने कितना मिली सेकंड जीते हैं? मिली सेकंड भी होता है, आप मोबाइल में देखेंगे ना तो मिली सेकंड, सेकंड, मिनट और घंटा ऐसा चलता है। माने हम लोग 3,15,36,00,000 मिली सेकंड जीते हैं। 1 संवत्सर हमारा बीत जाता है माने जीवन के कितने मिली सेकंड बीत गए? 36 लाख इतने मिली सेकंड हमारे बीत जाते हैं महाराज। आयुष्य कम नहीं है, आयुष्य बहुत है। इस आयुष्य में कुछ ना कुछ करो। बड़ा मूल्यवान है हमारा आयुष्य। भगवान ने हमको बहुत बहुत समय दिया है। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को कहते कि हे युधिष्ठिर, महाभारत के स्त्री पर्वत में आया है, स्त्री पर्व में आया है। क्या लिखा है वहां पे? कालः कर्षति भूतानि सर्वाणि विविधानि उत न कालस्य प्रियः कश्चित् न द्वेष्य पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, काल सबको ही मौत की तरफ खींच रहा है। काल को न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। उनको न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। वह उसका कर्तव्य करता रहता है। काल कभी रुकता नहीं है। यह काल भी भगवान का स्वरूप ही है। भगवान ने स्वयं घोषणा की है, कालो ही परमेश्वर, काल ही परमेश्वर है। महाभारत में लिखा है। गीता जी में कहा, कालः कलयतामहम्, गणना करने वालों में है अर्जुन, काल मैं हूं। अहमेवाक्षय काल, भगवान कहते हैं अक्षय काल मैं ही हूं। और अर्जुन ने पूछा था आप कौन हो? भगवान ने कहा कालोस्मि, मैं काल हूं, मैं काल हूं। ऐसा भगवान ने 11वें अध्याय में कहा था। मैं लोगों का नाश करने वाला हूं। सर्जन पालन विसर्जन करना तो परमात्मा का काम ही है। वैसे तो भगवान कालातीत है,
लेकिन काल भी उनकी एक विभूति है। इसलिए सब संसार काल के भीतर है। काल उन सबको दबोचता है। कालस्य वशगः सर्वे देवर्षिर सिद्ध किन्नराः कालो ही भगवान देवः ससाक्षात परमेश्वरः। यह समूचा विश्व काल के वश में है। काल साक्षात भगवान है। अतः काल की उपासना करो। अपना एक निमिष भी परमात्मा के चिंतन के बिना नहीं जाना चाहिए। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है ना, वैसे हम भी परमात्मा के बिना न रहें। सदा सर्वदा हम संवत्सर परमात्मा की उपासना करें। मैं संवत्सर की गोद में बैठा हूं, ऐसा अनुभव करें। और वत्सर परमात्मा ही मेरा संगोपन कर रहा है, यह भावना सदैव जागृत रखना चाहिए। हमें हमारा प्रत्येक संवत्सर, जितने भी साल जीते हो, परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित होना चाहिए। भीष्मदेव जी महाराज ये संवत्सर नाम देकर हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह कर रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। महाराज प्रत्येक संवत्सर परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित हुए। हर दिन कुछ ना कुछ नया करें। हर दिन कुछ ना कुछ भजन करते ही रहो। भजन के बिना कोई क्षण खाली नहीं जाना चाहिए। यह संवत्सर परमात्मा का स्वरूप है, वत्सर भगवान का स्वरूप है। इसलिए उस वत्सर परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा एक एक क्षण आपकी सेवा में समर्पित हो। पता नहीं ऐसा जन्म, ऐसा सुंदर देह, ऐसा सुंदर अवसर पुनः मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो आपने दिया है ये पूरा का पूरा जीवन यत यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम, सब आपके श्री चरणों पर समर्पित हो। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर और जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।